बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन नंबर 5 ट्रैफिक सेंस। तो आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे। रीडिंग फॉर कम्प्रीहेंशन की ये कैटेगरी हम लोग कर चुके थे। बी कैटेगरी की तरफ हम लोगों ने मूव ऑन करना था। तो बी कैटेगरी में हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द करेक्ट ऑप्शंस हम लोग इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। तो हम लोग जैसा कि हम लोगों ने पहला जो है उसको पढ़ेंगे। पहला जो है उसमें फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने टिक द करेक्ट ऑप्शन किस तरह करना है। नंबर 1 है एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय। नंबर ए है क्राउडेड रोड्स। नंबर 2 है ट्रैफिक जैम्स। नंबर 3 है केयरलेसनेस ऑफ द पीपल। फोर्थ वन है रैश ड्राइविंग। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो यू ऑल शुड हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन, केयरलेसनेस ऑफ द पीपल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस ऑफ द पीपल। सेकेंड है हमारे पास स्टेटमेंट, डू नॉट वॉक ऑन द रोड। सड़क पर ना चलें। ए है हमारे पास इफ़ देयर आर सो मैनी पीपल। बी है हमारे पास देयर इज़ अ पेवमेंट। सी है हमारे पास इफ़ देयर इज़ ट्रैफिक जैम। डी है हमारे पास इफ़ यू आर इन हरी। तो डी ऑप्शन ट्रू है। आप पैदल सड़क पर पैदल ना चलें अगर आप जल्दी में हैं, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, देर इज़ अ नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड that can hit you in a bad way. That is why do not walk on the road if you are in hurry. ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड वन है हमारे पास zebra crossing are। नंबर ए ऑप्शन है फॉर द सेफ्टी ऑफ पेडिस्ट्रियन। नंबर बी ऑप्शन है फॉर ट्रैफिक कंट्रोल। सी है फॉर द डेकोरेशन ऑफ द रोड। डी है फॉर द पीपल टू क्रॉस द रोड। नंबर ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेडिस्ट्रियंस। ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स आर फॉर द सेफ्टी ऑफ पेडिस्ट्रियंस। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, फोर्थ हमारे पास स्टेटमेंट है व्हेन द लाइट टर्न्स येलो। नंबर ए ऑप्शन है वी मस्ट स्टॉप एंड वेट। नंबर बी है वी मस्ट मूव ऑन। नंबर सी है वी मस्ट गेट रेडी विदाउट मूविंग। नंबर डी है वी मस्ट कीप एन आई ऑन द लाइट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो यू ऑल शुड टेक द C option, when the light turns yellow we must get ready without moving. Number 5 है the number of accidents can be decreased if the people have traffic sense. Number B है if the people are more careful. Number C है if the people do not walk on the road. Number D है if the people walk only on pavement. So number A option is correct. The number of accidents can be decreased if the people have traffic sense. ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स स्टेटमेंट है, लास्ट वन ऑफ पार्ट बी। तो इसमें हमारे पास है डैश जो है 2 persons इन अ ट्राइंगल इज द रोड साइन ऑफ path of the cyclist, pedestrian path, no parking, no entry for the cyclist. So number B option is correct. And the 2 person inside the triangle is the road sign of pedestrian path that the people can walk on the road. Okay students, this is the B category. We have solved the B category. Take the correct option. आप सब भी इसको जो है वो टेक कर लें अपनी अपनी नोट बुक्स के ऊपर, टेक्स्ट बुक्स के ऊपर। बाकी नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी ग्रामर पोर्शन की तरफ। हमारा जो ग्रामर का पोर्शन था उसको हम लोग आज देखेंगे।
ग्रामर जो हमारे पास पार्ट है, इसमें जो है वो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो दिया गया है एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड। सबसे पहले हमारे पास आज के जो लेसन 5 है उसकी ग्रामर में एडजेक्टिव जो है वो इम्पॉर्टेंट ग्रामर की सेंस में लिया गया है। तो एडजेक्टिव की सबसे पहले डेफिनेशन देख सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करने के लिए। An adjective is a word used to qualify a noun or a pronoun. There are 8 kinds of adjectives in terms of nature. There are 8 kinds of adjectives in terms of nature. There are 8 kinds of adjectives in terms of nature. ठीक है स्टूडेंट्स, 8 हमारे पास काइंड्स एडजेक्टिव की। फर्स्ट वन है प्रॉपर एडजेक्टिव। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ proper noun. It is formed from a proper noun. For example, Asian, Pakistani, English, American, Punjabi, Bengali, etc. This is the grammar of the English language. Pakistani mango is better than Indian mango. It is formed from the proper noun. Pakistan is also a proper noun. Indian is also a proper noun. That is why Pakistani mango is better than Indian mango. ठीक है, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। तो आपको समझ आ गई होगी कि प्रॉपर नाउन से मिलके बना है। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलर फॉर्म में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। सेकेंड है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इट डिनोट्स द क्वालिटी, इट डिनोट्स द क्वालिटी, वीकनेस और स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। इट डिनोट्स द क्वालिटी, वीकनेस or state of a person or a thing. It denotes the quality, weakness or state of a person or a thing. For example, good, bad, large, wise, rich, poor, foolish, cold, warm, etc. Quaid-e-Azam was a wise man. She is an honest woman. So these kind of words are lie in the category of quality. That is the quality of a particular person. That he is wise, he is noble, he is obedient. These are all the characteristics one should have about their personality. So it denotes the quality, weakness or state of a person or a thing. So examples हमारे पास 2 हैं। Quaid-e-Azam was a wise man, she is an honest woman. When there is a appreciation for someone, there is an adjective of quality. ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड वन है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी पहले थी हमने क्वालिटी यानी कि खास बात, अब क्वांटिटी जिसमें क्वांटिटी बताई गई होगी देन इट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और एन आइडिया। इट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और एन आइडिया। इट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और एन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल मच, सम, लिटिल, huge, all, any, full, half, whole, no, enough, etc. These are all the words that are indicating the quantity of a thing or an idea. I have much to do, like there is a quantity of work. I have some people. मेरे पास कुछ लोग हैं। There is an indication of the people that you have. ह्यूज यानी कि चीज़ बड़ी है। देर इज़ अ ह्यूज प्लान ऑफ, देर इज़ ह्यूज हैप्पीनेस, यहाँ पर बहुत खुशी है। सो देर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी of a thing or an idea. So these are all the words that one should can use in the adjective of quantity. Examples हैं हमारे पास, he has lost all his wealth, he has lost all his wealth. You have no sense, you have no sense कि आपके पास कोई सेंस नहीं है। all his तमाम, तो दिस इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल का मतलब होता है जब आप किसी नंबर्स आपके पास आ रहे होते हैं सेंटेंसेस में। इट डिनोट्स द नंबर्स ऑफ पर्सन और थिंग्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑल, एनी, सम, मैनी, ईच, सेवरल, एवरी, कंटेन, एक्सेट्रा। सो जब हमारे पास कोई नंबर्स दिए गए होंगे, कुछ नंबर्स से इंडिकेशन हो गया, तो इट विल बी न्यूमरल एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी, सम फरा वॉन द सेकेंड प्राइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें न्यूमरल जो इंक्लूड हो रहे हैं, तो डेट इज़ वाई इट इज़ न्यूमरल एडजेक्टिव।
फिफ्थ वन है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट. फॉर एग्जाम्पल डैट, दिस, दीज, दो, सच. इट इज इंडिकेशन टूवर्ड समवन, टूवर्ड अ थिंग, टूवर्ड एनी पर्सन और अ प्लेस. Like this, that, these, those, such, etc. This young girl is younger than Salman. I hate such things. That you are indicating something, you are indicating towards a person, you are indicating towards some place. So these are all the words that can demonstrate an adjective. It points out which person or thing is meant. सिक्स्थ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें आपको पता चला कि कोई चीज़ डिवाइड हो रही है. ठीक है स्टूडेंट्स. इट डिनोट्स अ पर्सन और अ थिंग सेपरेटली, सेपरेट हो रही है. फॉर एग्जांपल ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरी गर्ल विल गेट अ प्राइज, एवरी डॉग हैज़ हिज स्टे. तो इट डिनोट्स अ थिंग्स और अ थिंग सेपरेटली. लाइक इसमें सेपरेशन का सेंस आ रही है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंस आ रही है. एवरी डॉग मतलब हर डॉग, ईच गर्ल हर लड़की. तो दिस इज देर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडजेक्टिव. सेवंथ है हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेशन होती जब आप क्वेश्चन किया जा रहा है, अ स्टेट ऑफ क्वेश्चनिंग. ठीक है स्टूडेंट्स. इट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल दोज, व्हाट, व्हिच, whose pen is this. Like you are expressing the question word, you have a question word in the starting sense, so you can see that there is an expression of interrogative adjective. Whose pen is this, which shirt is yours. Like there is an expression of question word, that is why there is an there is a plenty of question words that are indication of the interrogative adjective. एट्थ वन है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव, इट डिनोट्स पोजेशन. फॉर एग्जांपल मी, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, एक्सेट्रा. दिस इज his bag, it is my book. That there is an expression of possession. Like you have someone, it's your possession. So that is why his, my, your, it, her, their. There is an expression of some property, sense of property, sense of possession, sense of ownership. So this adjective is basically denotes possession. So this is his bag, it is my book. His bag is the possession of his, and my book, it is a possession of mine. That is why his and my is known as possessive adjective. So students, we have studied all 8 types of adjective. Number 1 proper adjective, number 2 adjective of quality, number 3 adjective of quantity, number 4 numeral adjective, number 5 demonstrative adjective, number 6 distributive adjective, number 7 interrogative adjective, एडजेक्टिव नंबर 8 है पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है स्टूडेंट्स. तो हम लोगों ने 8 टाइप्स पढ़ी हैं एडजेक्टिव्स की. नेक्स्ट हमारे पास है एक कैटेगरी दी गई है. इसमें हम ग्रामर के पोर्शन में एक कैटेगरी है. इसमें अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स. अब हम लोगों ने जैसा कि 8 टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आया जो है कौन सा वर्ड कौन सी एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है. नंबर ये हमारे पास आई एट सम राइस. सम हम लोग वी आर एक्सप्रेसिंग द नंबर वी हैव एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटी. वी हैव नंबर, वी सम राइस, कुछ चावल. देन इट विल बी कॉल्ड न्यूमेरल एडजेक्टिव. नंबर 2 है ऑल मेन मस्ट डाई. मस्ट डाई. इट इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है स्टूडेंट्स. ऑल मैन. थर्ड है हमारे पास दीज ग्रेप्स आर सोर. ऑल मैन, ऑल जो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, दीज ग्रेप्स आर सोर. सोर जो है वो खट्टा बताना ना कि खट्टा है, तो खट्टा जो है वो बेसिकली इसकी क्वालिटी है, तो इट विल बी कॉल्ड सोर इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फोर्थ है लाहौर इज़ अ लार्ज सिटी. लार्ज ये बता रहे हैं ना कि बड़ा है, क्वालिटी है इसकी. लाहौर बड़ा शहर है तो इसकी क्वालिटी है, डेट इज देन लार्ज इट विल बी द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फिफ्थ है हमारे पास विच वे शैल वी गो. विच क्वेश्चन वर्ड इज इन द स्टार्टिंग फेज, सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज दिस. ईच बॉय, ईच हर लड़का, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिवीजन हो रही है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. ईच बॉय गोट अ प्राइज. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको समझ आ गई होगी इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. सेवंथ है आई लाइक इनफ शुगर. इनफ काफ़ी, क्वांटिटी बताई जा रही है इनफ, तो इट विल बी द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है स्टूडेंट्स.
8th है हमारे पास दिस इज हर कोट, हर जो है इट इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी इसमें पोजेशन को डिस्कस किया जा रहा है। 9th पे हमारे पास आई लाइक अ चाइनीज़ डिश, चाइनीज़ यानी कि स्पेशल प्रॉपर नाउन से बन के चाइना से रिप्रेजेंट हो रही है ना, चाइना से बिलोंग करते, इट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव। 10th है हमारे पास अकरम इज़ अ क्लेवर इज़ द क्वालिटी, सो इट इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, I ate some rice. All men must die. These grapes are sold. Lahore is a large city. Which way shall we go? Each boy got a prize. I like enough sugar. This is her coat. I like a Chinese dish. Akram is a clever boy. Some, all, sold, large, which, each, enough, her, Chinese, and clever. All the adjectives we have in these sentences. ठीक है स्टूडेंट्स, तो these are all the adjectives. नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स बनते किस तरह से हैं। एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्स फ्रॉम द नाउन, नाउन से बनते हैं। वहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, चाइल्ड, फूल, डर्ट, होप, एजुकेशन, मैन, ईज, ट्रबल, लाफ, पीस। एडजेक्टिव है चाइल्ड, चाइल्डिश, फूल, फूलिश, डर्ट, डर्टी, होप, होपफुल, एजुकेशन, एजुकेशनल, मैन, मैनली, ईज, ईजी, ट्रबल, ट्रबलसम, लाफ, लाफेबल, पीस, पीसफुल। सो हम लोग नाउन से जो है हमेशा एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो दीज आर ऑल द एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट जो है वो प्रोनाउंसिएशन से हम लोग डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो एज यू नो ऑल वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन नंबर 5 ट्रैफिक सेंस एंड we are doing exercise of this chapter. In this last lecture of this lesson 5 traffic sense, we will discuss the B portion of the grammar. So B option on the top of the page, use the following adjectives in sentences. अब आपने क्या करना है, इन तमाम adjectives को एजुकेशनल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल, एजुकेशनल, चाइल्डिश, CHILDISH, चाइल्डिश, पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर, easy, 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 foolish, 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 glorious, GLORIOUS, glorious। ठीक है स्टूडेंट्स, एजुकेशनल, चाइल्डिश, पॉपुलर, इजी, फुलिश, ग्लोरियस। आपने इन सब वर्ड्स को इनटू सेंटेंसेस यूज़ करना है और ये आपका होमवर्क टास्क है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लॉक है उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है, डेट इज़ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, a syllable is a word or a word segment that is pronounced as a single sound. A syllable is a word or word segment that is pronounced as a single sound. Some words have one syllable, air, fish, walk. Some have two syllables, question, water, boy, coat. Some have three.